दिल्ली एनसीआर में दम घोट रहे वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई और कल तक प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किए जा रहे उपायों पर हलफनामा देने को कहा है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आप क्या बड़े कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। इसमें दिल्ली सरकार दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि ये लॉकडाउन तब कारगर होगा जब इसे पूरे एनसीआर में लागू किया जाए। कोर्ट ने पराली के मामले पर कहा है कि वायु प्रदूषण में पराली जलाए जाने का योगदान मात्र 4% है। ऐसे में इसे लेकर हल्ला मचाने का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार ये बोलती आई है कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जाने की वजह से दिल्ली का वातावरण दूषित होता है। न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से इस बारे में फैसला लेने को कहा है कि किन उद्योगों, वाहनों और संयंत्रों का संचालन कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि अगर आप समय से कदम उठा लेते तो प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपने हलफनामे में प्रदूषण के कारण के रूप में बहाना बनाने और सिर्फ पराली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दोषी ठहराया। इसमें कहा गया है कि इस तरह के बहाने कोर्ट को राज्य सरकार के राजस्व और कमाई का ऑडिट करने के लिए मजबूर करेंगे। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से किसानों को 2 सप्ताह तक पराली नहीं जलाने के लिए मनाने को कहा है। इससे पहले केजरीवाल सरकार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर 3 बड़े कदम उठा चुकी है, जिनमें कि दिल्ली के स्कूलों में ऑफलाइन क्लास 1 हफ्ते के लिए बंद, सरकारी दफ्तर भी 17 नवंबर तक बंद रहेंगे और कर्मचारी अपने घरों से काम करेंगे। सभी निर्माण गतिविधियां बंद। तो ये वो कदम थे जो अभी तक सरकार उठा चुकी है। अब बताते हैं प्रदूषण किस वजह से कितना हो रहा है। गाड़ियों के धुएं की वजह से करीब 28%, धूल मिट्टी के कारण 17%, कारखाने की गंदगी के कारण 30%, खुले में कचरा जलाने के कारण 4%, डीजल जनरेटर की वजह से 10% और पावर प्लांट के कारण 11% प्रदूषण होता है। बहरहाल कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मंगलवार तक प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।